हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 18 देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 वाक्य रहेंगे और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट ऐसे होगा कि मैं पहले आपको एक वाक्य बोलूँगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला परीक्षा से पहले परीक्षा, ये आपको सुन के फिर लिखना है। फिर मैं आपको इस वाक्य का शुद्ध रूप दिखाऊंगा। फिर आपने जो लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है उसको मिलाना है। मान लीजिए आपने परीक्षा को ऐसे लिखा है, तो इसमें आपका क्या क्या गलती है। यहाँ हर्षीकार आपने लगा दिया जबकि यहाँ पे दीर्घिकार है। यहाँ आपने चौ में आकर चा लगा दिया जबकि यहाँ पे अक्षौ है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका दो गलती हो गया, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा आपका। और पूरा ये वाक्य आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए इसमें आपका 2 नंबर कट गया और ये पूरा वाक्य 10 नंबर का है, तो इसमें आपका कितना नंबर आया? 8 नंबर। ठीक है, इसी तरह से हम 1 से लेकर 10 तक जो 10 वाक्य पूछे जाएंगे उन सब में नंबर पुट करना है। उसके बाद लास्ट में जा करके कुल कितना नंबर आया है उसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना वक्त को जाया करें प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बैठे हैं दौड़ पास करके, ठीक है, और ये आपका एग्जामिनर। ठीक है, आपको ऐसे ही रिलेट करके लिखना है कि आप दौड़ पास करके बैठे हैं। आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, ठीक है, क्योंकि मैं बोलूँगा आपको सुन के लिखना है। तो आइए दोस्तों, यहाँ से अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका एग्जामिनर बोल रहा है और ये बोल रहा है कि लिखिए पहला वाक्य। तो दोस्तों पहला वाक्य में आपको लिखना है, आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी, आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, संभव हो जाता है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए इसको चेक करते हैं। तो यह रहा आपका पहला वाक्य। इसको अब आप जो आपने कॉपी में लिखा है ना कलम से, उसको मिलाइए कि ये आपका कितना सही है इसमें और कितना गलत है। पहले आपको चेक करना है आत्मविश्वास का स्पेलिंग। इसमें आपको आकार, हर्षीकार, दीर्घिकार सब चेक करना है। अगर कुछ भी आपका एक ठो गलत है तो आपका 1 नंबर माइनस होगा। ठीक है, इस शब्द में सिर्फ आपको मान लीजिए कि 2 ठो गलत हो गया तो आप यहाँ पे -2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए आत्मविश्वास, इसका स्पेलिंग आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आत्मविश्वास। ये वाला 100 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा 100। ठीक है ना, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर आपने ऐसे भी लिखा है तो आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चेक कीजिए, से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। देखिए दोस्तों, हर्षीकार, दीर्घिकार, ओकार, डबल ओकार मैं आपको 1 नंबर प्रैक्टिस सेट से लेकर के 17 नंबर प्रैक्टिस सेट तक कराया हूँ। ठीक है, यानी कि अब आपका हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार ये सब में गलती नहीं होना चाहिए और आपको अब प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए। अब आपको खुद से ये सब सही करना होगा। और अगर आपको अभी भी हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार में दिक्कत हो रहा है या फिर ओकार, डबल ओकार जो भी है, इन सब में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, एक बार 1 से लेकर 17 तक का प्रैक्टिस सेट फिर से देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 मिनट का ही होता है एक तो प्रैक्टिस सेट, तो वो आप देख लीजिए अच्छा से एक और बार 1 से लेकर 17 तक। तो इससे क्या होगा, आपका रिविजन हो जाएगा और आपका फिर जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको सिर्फ देख के चेक करना है और फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। डिटेल में आपको 1 से लेकर 17 तक हर प्रैक्टिस सेट में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दोस्तों दूसरा वाक्य लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए अपना दूसरा वाक्य, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति सदैव, सदैव सत्य और न्याय का साथ देता है। सज्जन व्यक्ति सदैव सत्य और न्याय का साथ देता है। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देख लीजिए अपना दूसरा वाक्य, सज्जन व्यक्ति सदैव
सत्य और न्याय का साथ देता है। ये सब मैंने आपको कराया है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब में आपका गलती नहीं होना चाहिए। आप खाली एक बार मिला लीजिए अपना वाक्य सही हुआ है कि गलत हुआ है, कौन कौन सा सही हुआ है देख लीजिए। और नंबर आपको ऐसे पुट करना है, जो वाक्य आपने लिखा है उसके ऊपर में ऐसे मान लीजिए आपका 7 नंबर आया तो ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाक्य आप मिला लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 3 नंबर की तरफ। तो 3 नंबर वाक्य में यहाँ पे एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो तैयार है आप लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। ईर्ष्या और द्वेष से, ईर्ष्या और द्वेष से हृदय की शुद्धता, शुद्धता नष्ट, नष्ट होती है। एक बार और सुनिए। ईर्ष्या और द्वेष से हृदय की शुद्धता नष्ट होती है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा वाक्य। ईर्ष्या और द्वेष से हृदय की शुद्धता नष्ट होती है। ये सब वाक्य भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा अगर आपने 1 से लेकर 17 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो। और अगर आपने देखा है उसको अच्छे से और अच्छे से आपने एक एक बात मेरा सुना है तो फिर आपका इसमें गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने हर एक वर्ड ये सब सब कुछ मैंने बताया पहले आपको, ठीक है ना। तो ईर्ष्या और द्वेष से हृदय की शुद्धता नष्ट होती है। मिला लीजिए आप इसको अच्छे से और अपना नंबर पुट कर लीजिए यहाँ पे ऐसे। मिला लिया आपने? आइए अब 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर बोल रहा है अब आप फोर्थ वाक्य लिखिए, यानी कि चौथा वाक्य लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लिखिए अपना चौथा वाक्य। परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। लिख लिया आपने? अब आइए इसको चेक करते हैं। और अगर आपने नहीं लिखा है तो और एक बार बैक करके सुन लीजिए अच्छा से, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। मिला लीजिए आप। इसमें कुछ कुछ वर्ड है जैसे परिश्रम हो गया, व्यक्ति हो गया, ये सब एकदम आप याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। ये सब कॉमन वर्ड है, ये सब हर किसी को याद रहना चाहिए कि इन सब का स्पेलिंग कैसे होता है। और नंबर पुट कर लीजिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो लिखने के लिए तैयार है आप? तो चलिए लिखिए अपना 5वां वाक्य। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसको अब अच्छा से मिला लीजिए दोस्तों। प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। एक एक अक्षर देखिए आप, ठीक है। कौर प्र कौर क्री तो मेरे सीती। वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। लेकिन आपको पूरा वाक्य अच्छा से देखना है और अच्छा से मिलाना है, उसके बाद ही नंबर पुट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है नंबर पुट कर लिया होगा आपने। कितना नंबर आता है वो आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आपका प्रैक्टिस कैसा है ये आप देखिए। और अगर आपको अब भी डिटेल में कराने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 1 से लेकर के 17 तक जो क्लास कराया है उसमें डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है। तो अगर आपको अभी भी डिटेल में कराना पड़ेगा तो आप वो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको डिटेल में बता दूंगा, फिर जैसे पहले टेस्ट होता था वैसे ही। और अगर आप नए हैं तो आप एक बार 1 से लेकर 17 तक देख लीजिए, उसके बाद ये 18 नंबर प्रैक्टिस सेट देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर बोल रहा है अब आपके पास है 6 नंबर वाक्य। तो दोस्तों 6 नंबर वाक्य में आपको लिखना है जो दूसरों का आदर करता है, जो दूसरों का आदर करता है वही सच्चा मानव कहलाता है। एक बार और सुनिए। जो दूसरों का आदर करता है वही सच्चा मानव कहलाता है। लिख लिया होगा आपने? आइए इसको चेक करते हैं।
जो दूसरों का आदर करता है वही सच्चा मानव कहलाता है। आपको भी मेरे साथ उच्चारण करके ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका हर्षुकार दीर्घुकार हर्षिकार दीर्घिकार गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप मिला लीजिए, जो दूसरों का आदर करता है वही सच्चा मानव कहलाता है। तो मिला लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो तैयार है आप 7वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 7वां वाक्य। सत्संग से, सत्संग से मन में शांति और सद्भाव का विकास होता है। सत्संग से, अच्छा से सुन के लिखिए, ठीक है। सत्संग से मन में शांति और सद्भाव का विकास होता है। लिख लिया आपने? अब आइए इसको चेक कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, सत्संग से मन में शांति, ओ सॉरी मैंने थोड़ा यहाँ उल्टा बोल दिया था। ये शांति पहले आएगा और उसके बाद ये सद्भाव आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, आखिर दोनों वर्ड तो आपने लिख लिया होगा। अगर आपने शांति पहले लिखा सद्भाव बाद में लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिला लीजिए आप, सत्संग से मन में सद्भाव और शांति का विकास होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सद्भाव लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सौ लिख के, फिर यहाँ पे दो में हलंत, उसके बाद भाव, भावकर भाव, और उसके बाद यहाँ पे वो, ठीक है। ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सद्भाव और शांति का विकास होता है। तो दोस्तों ये वाक्य आप मिला लिए होंगे, अपना नंबर पुट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तैयार है आप 8 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो लिखिए अपना 8वां वाक्य। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठ, ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा, प्रेरणा बनता है। लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं इसको। यह रहा आपका 8वां वाक्य। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज के लिए क्या बनता है? प्रेरणा बनता है, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए गांव में कोई एक जॉब हो गया तो उसके बाद वो एक प्रेरणा बन गया, तो क्या करता है कि गांव का और जो बच्चे होते हैं वो भी मेहनत करने लगते हैं। तो इसीलिए मान लीजिए आपका अभी जॉब हो जाएगा ना, तो आपका गांव में जो बच्चे हैं या तो जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनमें भी जोश आ जाएगा कि हम भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो ये आप एक बार मिला लीजिए, ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनता है। देखिए दोस्तों, ये जो निष्ठ लिखा है इसको लिखने का तरीका ये भी है, ये, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये शौ को यहाँ ले जाके मिला देना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो अब लिखिए 9वां वाक्य। तो दोस्तों 9 नंबर वाक्य में आपको लिखना है, आलस्य मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। आलस्य मनुष्य की प्रगति में, प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। लिख लिया दोस्तों आपने? आज इसको चेक करके देखते हैं। तो यह रहा आपका 9वां वाक्य। आलस्य मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अभी देखिए बहुत कोई होमगार्ड का रनिंग कर रहा है और बहुत कोई होमगार्ड का रनिंग नहीं कर रहा है। तो जो नहीं कर रहा है उसको रनिंग से कौन रोक रहा है पता है? ये आलस्य। ये जो आलस्य है ना, ये मनुष्य को सक्सेस होने से बहुत रोकता है, मतलब ये एक बाधा का तरह काम करता है। तो ये है आलस्य मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। तो आपका जब भी सुबह नींद ना खुले रनिंग के लिए, तो आप यही सोचिएगा कि ये एक दीवार का तरह आके खड़ा हो गया है मेरे सामने, आलस्य, ठीक है। और इस दीवार को आप जैसे ही पार कर लीजिएगा तो आपका ये बाधा हट जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आलस्य से आपको लड़ना है। आप आलस्य से जीत गए तो आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ये वाक्य आपने मिला लिया, तो इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर वाक्य की तरफ।
तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है वो आपसे बोल रहा है, और ये आप दौड़ पास करके बैठे हैं, ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। बी पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो तैयार है आप लिखने के लिए लास्ट वाक्य? तो लिखिए, सच्चे मित्र की सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होता है। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होता है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए अपना आखिरी वाक्य चेक करके देखिए। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होता है। जो सच्चा दोस्त होगा दोस्तों, वो आपका कब काम आएगा? जब आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका, ठीक है। अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो आपका दोस्त जो होगा वो कम होगा, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, आप एक बार होम गार्ड में सिलेक्शन ले लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपका दोस्त कितना ज़्यादा बनने का कोशिश करता है सब कोई, और आपको सब कोई फ़ोन करेगा, आपसे बात करते रहेगा, आपके टच में रहेगा, ठीक है। लेकिन जो अभी आपका दोस्त है वही आपका सच्चा मित्र है। तो आप जब सिलेक्शन ले लीजिएगा तो अपने सच्चे मित्र को नहीं भूलिएगा, ठीक है, जो आपकी विपत्ति में काम आया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाक्य आपने मिला लिया, तो इसमें आप नंबर पुट कर लीजिए। अब आप बताइए कि आपका टोटल नंबर कितना आया है 100 में, ठीक है। 10 वाक्य था ना, तो 10 वाक्य 10 नंबर का, तो कितना हो गया 100 नंबर। तो 100 नंबर में आपका कितना नंबर आया है? आपका अगर 30 से ज़्यादा आया है तो आप क्वालिफाई है, ठीक है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 30 से कम आया है तो आप क्या कीजिए कि 1 से लेकर 17 तक का एक बार देख लीजिए, और वैसे भी आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छा से सब कुछ देख लीजिए और अपना हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दीर्घुकार ठीक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए कि सर आप और अच्छा से बताइए, तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और अपना रनिंग अच्छा से कीजिए दोस्तों, और अपना सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि अभी आपका सेहत बिगड़ेगा तो आप रनिंग नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए टेक केयर एंड गुड बाय।